जी अस्सलाम वालेकुम। एफबीआई यकम नवंबर से नॉन फाइलर्स की अगेंस्ट क्रैकडाउन स्टार्ट करने जा रहा है। जैसे मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि एफबीआई ने एक प्लान बना लिया है और यकम नवंबर से नॉन फाइलर्स जो होंगे उनकी लिस्ट एक निकलेगी और उनके अगेंस्ट वो एक्शन प्लान स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप लोगों को पता है कि रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो फर्दर एक्सटेंड कर दी गई है टिल 31 अक्टूबर। और अब 31 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है 2024 टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए। और अब जो लोग 2024 की रिटर्न 31 अक्टूबर तक फाइल नहीं करेंगे उनका नाम नॉन फाइलर कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। और उनके ऊपर सबसे पहले ये पांच जो मैं आपके सामने बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, हर बॉक्स में एक रिस्ट्रिक्शन है जो कि उस नॉन फायरर के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। वैसे एफबीआर ने 15 रिस्ट्रिक्शंस का अनाउंसमेंट किया है, लेकिन उसमें से अभी सिर्फ पांच हैं जो कि एफबीआर ने अनाउंस की हैं और बाकी 10 रिस्ट्रिक्शंस हैं वो शायद एफबीआई 1 नवंबर को अनाउंस करे। और क्योंकि उसके प्लान में फिर ये जितने भी नॉन फाइलर्स होंगे उसको ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। पहली रिस्ट्रिक्शन जो कि एफबीआई प्लान कर रहा है ऑन नॉन फाइलर्स वो है कि फॉरेन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, कि आप पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकेंगे अगर आप नॉन फाइलर हैं। आप अपनी हॉलीडे के लिए जाते हैं, किसी बिजनेस टूर के लिए जाते हैं, तो वहां पे आप ट्रैवल नहीं कर सकते अगर आपका नाम नॉन फाइलर लिस्ट में शामिल है। और इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर आप रिलीजियस टूर के ऊपर जा रहे हैं, हज उम्रा वगैरह के ऊपर जा रहे हैं, तो उस केस में फिर आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, लेकिन उसमें फिर ऑब्वियसली एक वेरिफिकेशन होगी एफबीआर की तरफ से। सेकंड रिस्ट्रिक्शन जो एफबीआर आपके ऊपर अप्लाई करेगा वो बैंक अकाउंट के ऊपर होगी। आप लोग बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकेंगे अगर आप नॉन फाइलर कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और 31 अक्टूबर तक आपने रिटर्न फाइल नहीं की थी। 1 नवंबर को आपके बैंक अकाउंट ओपनिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, नॉन फाइलर बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकेगा। इसके अलावा एफबीआर एक नई कैटेगरी अनाउंस करने जा रहा है और वो आसान कैटेगरी है, एक सिंपल कैटेगरी ऑफ अकाउंट है जिसके अंदर काफी रिस्ट्रिक्शंस होंगी। आपसे पहले पूछा जाएगा कि आपकी कितनी मंथली इनकम है, उतनी ही उसके ऊपर लिमिट अप्लाई हो जाएगी कि आप उससे ज्यादा डिपॉजिट नहीं करवा सकते। और साथ ही विड्रॉल की लिमिट भी उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर सेट हो जाएगी। आप कोई भी एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन उस अकाउंट से नहीं कर सकेंगे। आप सिर्फ एक ही कैटेगरी का बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, ना आपका सेविंग अकाउंट हो सकेगा ना करंट अकाउंट ओपन हो सकेगा। सिंपल आपका एक आसान कैटेगरी का अकाउंट होगा और उसके ऊपर भी काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होंगी कि नॉन फाइलर जो है वो उसकी सेपरेट रिपोर्टिंग होगी, क्योंकि एफबीआर बैंक से डाटा कलेक्ट कर रहा है जितने भी नए अकाउंट्स ओपन होते हैं। अब जितने भी नए अकाउंट आसान कैटेगरी में ओपन होंगे बैंक उसको डाटा प्रोवाइड करेंगे एफबीआर को, और उस डाटा को यूज करते हुए एफबीआर के पास एक डाटा बेस बनती जाएगी जिसको यूज करते हुए फिर आगे नोटिस करेगा कि आप लोग नॉन फाइलर्स हैं और आप अपनी रिटर्न फाइल करें या अपनी इनकम को डिक्लेयर करें। थर्ड रिस्ट्रिक्शन जो एफबीआई प्लान कर रहा है दैट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी और व्हीकल। आप अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल, व्हीकल, किसी भी सूरत की रिक्शा है, कोई भी चीज है या प्रॉपर्टी है, लैंड, प्लॉट, फ्लैट, कुछ भी आप परचेज नहीं कर सकेंगे। आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाएगी कि आप प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन हैं या व्हीकल की ट्रांजेक्शन है वो आप नहीं कर सकेंगे। फोर्थ रिस्ट्रिक्शन जो एफबीआई अप्लाई करने जा रहा है दैट इज इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, एक हायर रिटर्न पेइंग इन्वेस्टमेंट होती है। इसके अंदर जो भी बंदा अपनी सैलरी या जो भी इनकम अर्न कर रहा होता है उसको वो इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड में। इसमें इस्लामिक म्यूचुअल फंड है, उसके अलावा कुछ कन्वेंशनल फंड्स भी होते हैं और इसके अलावा आपके पास सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज होती हैं। उन सब चीजों में आप लोग इन्वेस्ट करते हैं और पैसे अर्न करते हैं। लेकिन अगर आपका नाम नॉन फाइनलिस्ट में आ रहा होगा तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकेंगे। आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी कि जो पैसे आप कमा रहे हैं उसको आप फर्दर इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। उसको आप सिर्फ अपने या तो आसान कैटेगरी का अकाउंट है उसमें रख सकते हैं या उसको कैश में ड्रॉप कर सकते हैं, उसको आप फर्दर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फिफ्थ रिस्ट्रिक्शन जो कि एफबीआर अप्लाई करेगा नॉन फाइलर के ऊपर वो है जी रिमूवल फ्रॉम लॉ। ये एक बहुत बड़ी एक रिस्ट्रिक्शन होगी, बहुत बड़ा एक चेंज होगा लॉ के अंदर के नॉन फाइलर की कैटेगरी को लॉ से रिमूव कर दिया जाएगा। और फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज में बार बार मीडिया को ये बता चुके हैं कि जो नॉन फाइलर कैटेगरी है पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में ये लॉ पाया जाता है और हम इस लॉ को चेंज करेंगे। नॉन फाइलर को हम लॉ का पार्ट नहीं समझेंगे। जो बंदा रिटर्न फाइल नहीं करेगा उसको कोई भी ट्रांजेक्शन करने की या कोई भी एसेट परचेज करने की, फॉरेन ट्रेवल करने की, बैंक अकाउंट मेंटेन करने की, इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी जो सहूलत है वो अवेलेबल नहीं होगी। आप लोग इन पांच रिस्ट्रिक्शंस को फेस करेंगे अगर आपका नाम 1 नवंबर को एटीएल लिस्ट में नहीं आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये अराइज होता है कि क्या हमारी एटीएल लिस्ट 31 अक्टूबर को जब लास्ट डेट खत्म होगी और अगर फर्दर एक्सटेंशन नहीं आती तो क्या 1 नवंबर को ही एटीएल अपडेट हो जाएगी? उसके लिए एक सर्कुलर एफबीआर ने इशू किया था 18 सितंबर 2024 को। ये इसमें कुछ अमेंडमेंट्स बताई गई थी रिगार्डिंग एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट और साथ लिख दिया गया था कि ये अमेंडमेंट्स अभी ड्राफ्ट हैं और अभी लॉ का पार्ट नहीं है। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स। इसका मतलब होता है कि आपका ये जो चेंजेस हैं ये सिर्फ अभी
प्रपोज्ड है, इसको लॉ का पार्ट नहीं बनाया गया। कुछ कमेंट्स वगैरह डिफरेंट बॉडीज एफबीआई को अपने कमेंट सजेशन देंगी, उसके बाद एफबीआई इसको लॉ का पार्ट बनाएगा। लेकिन अभी तक 18 सितंबर के बाद इसमें 7 डेज का टाइम बताया गया था कि 7 डेज के अंदर अंदर हम इसके अंदर कोई चेंज फर्दर सर्कुलर इशू करेंगे, लेकिन अभी तक ऑलमोस्ट एक महीना गुजर गया, कोई फर्दर इस पे अपडेट नहीं है। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि 31 अक्टूबर से पहले पहले इसके ऊपर, इस सर्कुलर के ऊपर भी कोई अपडेट आ जाएगी। और इस सर्कुलर में जो मेजर एक चेंज थी, वो यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो पॉइंट नंबर 4 में, जो प्रीवियस लॉ, जो भी करंट लॉ एप्लीकेबल है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट होती, जैसे आपकी 31 अक्टूबर फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर ड्यू डेट थी, तो आपकी पिछले साल की एटीएल है वो 1 मार्च 2024 को जाके अपडेट हुई थी। जिन लोगों ने रिटर्न फाइल की भी थी उनका नाम 1 मार्च 2024 को लिस्ट में आया था। जो 1 साल की रिटर्न फाइल कर रहे थे उनका नाम 6 महीने 5 महीने गैप के बाद आया था, और जो लोग 2 साल की रिटर्न फाइल करते हैं और एटीएल सरचार्ज 1000 रुपये का पे करते थे इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, उनका नाम अगले ही दिन फाइल लिस्ट में ऐड हो जाता है। लेकिन अब इस सर्कुलर के आने के बाद इसमें क्या चेंज कर दिया गया कि अब आपको ये कब मार्च तक का वेट करने की जरूरत नहीं होगी। आपका ऑन वेरी नेक्स्ट डे, ऑन द नेक्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट और एक्सटेंडेड ड्यू डेट, जो आपकी ड्यू डेट है या अभी जो एक्सटेंडेड डेट है, उससे वेरी नेक्स्ट डे आपकी एटीएल अपडेट कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने 31 अक्टूबर तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की होगी, उनका नाम 1 नवंबर में एटीएल लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, चाहे वो पहले फाइलर लिस्ट में थे। अभी इस साल के रिटर्न में अगर उन्होंने फाइलिंग नहीं की तो 1 नवंबर को दे विल बी नॉन फाइलर्स, और उनके ऊपर जो 5 रिस्ट्रिक्शन मैंने बात की वो अप्लाई हो जाएंगी। इसके अलावा एक काफी बड़ा एक प्लान है एफबीआई का, जो अभी फुली डिस्क्लोज नहीं हुआ, लेकिन वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग लेट फाइल करेंगे अपनी रिटर्न, मतलब 31 अक्टूबर गुजर गई और उसके बाद उन्होंने 1 नवंबर को जाके फाइल की, तो उनका नाम लेट फाइलर लिस्ट में ऐड होगा, चाहे वो 1,000 रुपये का डिफॉल्ट चार्ज भी पे करते हैं, या जो भी एओपी कंपनी के ऊपर जो डिफॉल्ट चार्ज लगता है अगर वो पे कर भी दे तो भी उनका नाम फुली कंप्लाइंट फाइलर लिस्ट में नहीं आएगा, लेट फाइलर के तौर पे आएगा। और लेट फाइलर के ऊपर प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन में डबल टैक्स का रेट अप्लाई होता है। अब डबल टैक्स का जो रेट है वो भी लाहौर हाई कोर्ट में उसके अगेंस्ट एक ऑर्डर आ गया है, लेकिन अभी तक एफबीआर ने उसके लॉ में कोई चेंज नहीं किया। तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि इसमें फर्दर क्या प्रोग्रेस होगी। हो सकता है कि डिफरेंट प्रोविंसेस के ऑर्डर्स हमें रिसीव हों और उसकी बेसिस पे भी सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आए और एफबीआर उसमें लॉ में अकॉर्डिंगली अपनी चेंज अनाउंस कर दे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।